हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो प्रगामी ध्वनि तरंगे जिनमें प्रत्येक की आवृत्ति 165 है, वायु में विपरीत दिशाओं में चलते हुए अप्रगामी तरंगे उत्पन्न करती है। वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। दो निस्पंदों के बीच की दूरी कितनी है? तो बच्चों, प्रश्न में हमें दिया गया है कि दो प्रगामी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति हमें दी गई है, और यह जो तरंगे हैं विपरीत दिशा में चलते हुए एक अप्रगामी तरंग बना रही है। यदि वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है तो हमें दो निस्पंदों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए बच्चों हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि अप्रगामी तरंग अप्रगामी तरंग का निर्माण कब होता है बच्चों? जब दो प्रगामी तरंगे समान आवृत्ति समान आवृत्ति समान आयाम व समान वेग के साथ विपरीत दिशा में गति करते हुए विपरीत दिशा में गति करते हुए अध्यारोपित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? जब अप्रगामी तरंग कहते हैं। साथ ही यदि यहाँ पर देखिए बच्चों हम, तो इसके लिए दूसरी अवधारणा ये होगी कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है, और यह सब कहाँ होगा बच्चों? यह होगा बद्ध माध्यम में। कहाँ होगा बच्चों? ये बद्ध माध्यम में। तो मान लेते हैं यह हमारा एक बद्ध माध्यम है और यहाँ से इस रेखा पर यह तरंग उत्पन्न हो रही है। तो यह तरंग कुछ इस प्रकार उत्पन्न हो रही है बच्चों। यहाँ पर यह टकराने के पश्चात यह तरंग समान आवृत्ति और समान वेग के साथ विपरीत दिशा में गति करेगी कुछ इस प्रकार। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों तरंगों का क्या हो रहा है? अध्यारोपण हो रहा है। तो जिन बिंदुओं पर आयाम क्या होगा बच्चों? शून्य होगा, वह बिंदु कहलाते हैं बच्चों निस्पंद बिंदु, जिन्हें हम n से दर्शाते हैं। और जिन बिंदुओं पर आयाम क्या होता है बच्चों? अधिकतम होता है। आयाम क्या होता है बच्चों? अधिकतम होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम कहते हैं प्रस्पंद बिंदु। क्या कहते हैं? प्रस्पंद बिंदु कहते हैं, जिन्हें हम an से दर्शाते हैं। तो यह भी निस्पंद हो गया। तो दो निस्पंदों के बीच की जो दूरी होती है बच्चों वह होती है लैम्बडा बटे 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बच्चों दो निस्पंदों के बीच की दूरी वह क्या होती है बच्चों? लैम्बडा बटे 2, जहाँ लैम्बडा क्या है बच्चों? तरंग दैर्ध्य है। और साथ ही हम भी जानते हैं बच्चों कि वेग जो होता है बच्चों, वेग v बराबर n गुणा लैम्बडा होता है, जहाँ n क्या होता है बच्चों? आवृत्ति होती है। और लैम्बडा क्या होगा बच्चों? तरंग दैर्ध्य हो गया। और v क्या हो जाएगा बच्चों? वायु में ध्वनि का वेग हो जाएगा। तो अब हमें 330 मीटर प्रति सेकंड वेग दिया गया है और यह दिया गया है बच्चों। तो यहाँ से सबसे पहले हम लैम्बडा ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न के हल में बच्चों यदि हम देखें यह प्रश्न का हल, तो हमें v का मान कितना दिया गया बच्चों? 330 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। और n आवृत्ति कितनी दी गई है बच्चों? आवृत्ति दी गई है हमें 165 हर्ट्ज हमें दी गई है, 165 हर्ट्ज दी गई है। तो लैम्बडा का मान हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं बच्चों v बराबर n गुना लैम्बडा होता है। तो लैम्बडा का मान कितना हो जाएगा बच्चों? v बटे n हो जाएगा। तो यहाँ से v का मान कितना दिया गया बच्चों? हमें 330 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। और n का मान आवृत्ति कितना दिया गया है बच्चों? हमें आवृत्ति दी गई है 165 हर्ट्ज दी गई है। कितनी दी गई है? 165। तो यह कितना हो जाएगा बच्चों? ये लैम्बडा हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर दो निस्पंदों के बीच की दूरी, दो निस्पंदों के बीच दूरी वह कितनी होती है बच्चों? वह होती है लैम्बडा बटे 2। तो यह कितना हो जाएगा बच्चों? 2 बटे 2 यानी 1 मीटर। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।